हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हमारा टॉपिक है इफ़ेक्टिव लर्निंग, यानी बच्चों को हम कैसे मदद कर सकते हैं उनके लर्निंग में इफ़ेक्टिवली, ताकि वे इफ़ेक्टिवली लर्न कर सकें। तो लेट्स बिगिन विथ आवर टॉपिक। देयर दीज आर सम जनरल गाइडलाइंस, है ना। सभी टीचर्स पेरेंट्स अपने अपने बच्चों के साथ इन जनरल गाइडलाइंस का, इन टॉपिक्स का यूज़ कर सकते हैं, इन बिंदुओं का यूज़ कर सकते हैं जब उनको किसी तरह की टीचिंग कर रहे हो और या बच्चे अपनी अपनी लर्निंग कर रहे हो, किसी भी तरह का अभ्यास कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, है ना। तो फर्स्ट वन इज क्रिएट ए पॉजिटिव लर्निंग इन्वायरमेंट, यानी जो वातावरण, जिस वातावरण में बच्चे पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, वहाँ पर पॉजिटिव, तो पॉजिटिविटी होनी चाहिए। नेक्स्ट इज प्रमोट एक्टिव लर्निंग। फिर एक्टिव लर्निंग वहाँ पर होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि उनके लर्निंग इफेक्टिव हो। ये जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी जितने भी पॉइंट्स हैं, ये सब उनके इफेक्टिव लर्निंग में मदद करती है। थर्ड इज क्लियर गोल्स एंड एक्सपेक्टेशंस। हमें अपनी गोल्स को क्लियर रखना चाहिए कि हम क्या करा रहे हैं और हमें कितनी उम्मीदें रखनी चाहिए, कितना बच्चा सीखेगा। नेक्स्ट, सिंपल लैंग्वेज, यानी यूज करें हम जितना सिंपल लैंग्वेज यूज कर सके बच्चों के साथ। देन टॉक एंड एक्सप्लेन अबाउट द एक्टिविटीज, यानी जो भी एक्टिविटीज हम कराने जा रहे हैं उसके बारे में एक्सप्लेन करें हम, और बच्चे के साथ बात करें ताकि उसकी समझ बढ़े और वो इंटरेस्ट बढ़े, है ना, मोटिवेट हो करने के लिए बच्चा। नेक्स्ट इज यूज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, है ना। तो रीइंफोर्समेंट जो आप यूज करें वो हमेशा पॉजिटिव हो। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, यानी फीडबैक आप जो देना जरूरी है। बहुत लोग फीडबैक नहीं देते हैं, तो फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लर्निंग, और वो कंस्ट्रक्टिव हो, है ना। नेक्स्ट, यूज ए वेराइटी ऑफ टीचिंग मेथड्स। आप जो मेथड्स यूज करते हैं, किसी एक या दो मेथड्स का यूज ना करें, वेराइटी ऑफ टीचिंग मेथड्स यूज करें, ताकि बच्चे लर्न कर पाएँ वो जिस टॉपिक को वो लर्न करना चाहते हैं, जिस एक्टिविटी को वो कर रहे हैं, उनमें इफेक्टिव लर्निंग हो, जब वेराइटी ऑफ टीचिंग मेथड्स हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, हमें इनकरेज करना चाहिए बच्चों को उनकी क्यूरोसिटी एंड एक्सप्लोरेशन को लेके। अगर उनकी क्यूरोसिटी है तो उसको बढ़ाएं, है ना। क्यूरोसिटी के कारण लर्निंग हैम्पर नहीं होती है, उससे और बढ़ती है। और एक्सप्लोर करे, वो एक्सप्लोरेशन वाली एक्टिविटी अगर कर रहा है बच्चा तो उसको एक्सप्लोर करने दे, है ना। तो इससे पॉजिटिविटी आती है। फिर प्रमोट करना चाहिए हमें कोलैबोरेशंस को और कम्युनिकेशंस को, यानी जब हम कोलैबोरेट करें, कोलैबोरेशन स्किल सिखाएं, जब किसी भी तरह की एक्टिविटी में हो तो एक छोटा ग्रुप हो जिसमें कोलैबोरेट करे, वो आपस में मिलजुल के काम करना सीखे और टास्क को कंप्लीट करना सीखे। और हम इस कम्युनिकेशन को भी प्रमोट करें, है ना। इससे सेल्फ कॉन्फिडेंस बच्चे में बढ़ता है ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट, स्टार्ट फ्रॉम नोन टू अननोन। जब भी कोई एक्टिविटी स्टार्ट करें तो नोन से अननोन की तरफ जाएं, यानी जो चीज़ें उसको आती है उस टॉपिक से रिलेटेड, उस एक्टिविटी से रिलेटेड, उन चीज़ों पे पहले शुरुआत करें, ताकि बच्चे को लगे कि मुझे आता है और वो मोटिवेट हो, है ना, रीइंफोर्स हो उसका बिहेवियर। तो नोन से अननोन की तरफ जाएंगे। देन बच्चों के साथ कभी भी बात करें तो आराम से बात करें, स्लो बात करें, स्लोली, है ना, ताकि बच्चा डरे, सहमे नहीं नहीं या कोई अदर फीलिंग्स ना आए बच्चे के अंदर, तो लगे कि हाँ आप उसके साथ हैं। तो और नेक्स्ट, सपोर्ट एंड गाइडेंस प्रोवाइड करें। हमेशा बच्चे को लर्निंग जब शुरू हो रही है या दौरान या कंप्लीट होने के समय सपोर्ट एंड गाइडेंस देते रहें, जिससे कि उनके स्किल डेवलप हो। देन किसी भी तरह का अचीवमेंट हो, किसी भी तरह का सक्सेस होता है एक्टिविटी से रिलेटेड, तो आप उसको सेलिब्रेट करें, है ना। थोड़े से ही करें लेकिन उसको सेलिब्रेट जरूर करें,
दैट्स काइंड ऑफ ए पॉजिटिव इन्वायरमेंट देना बच्चे को। एंड देन इनकरेज ए ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ ये बहुत ज़रूरी है कि किसी भी तरह का ग्रोथ माइंडसेट है उसको इनकरेज करना, ताकि वो उसको लगे कि हाँ मुझे अप्रिशिएट किया जा रहा है, छोटा से छोटा कुछ भी हो उसको अप्रिशिएट करें, इनकरेज करें। ऑलराइट, तो ये सब गाइडलाइंस हैं जो हमें हेल्प करती हैं क्रिएट करने में एक नर्चरिंग और इफ़ेक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट बच्चों के लिए। और अगर इस तरह की नर्चरिंग और इफ़ेक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट अगर आप तैयार करते हैं, हेल्प करते हैं बच्चों को, तो प्रमोट करते हैं उनके एकेडमिक सक्सेस में डायरेक्टली इनडायरेक्टली। और नेचुरल सी बात है, ये सब चीज़ें करेंगे तो एकेडमिक सक्सेस भी होगा और ओवरऑल डेवलपमेंट होगा बच्चे के अंदर। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को पसंद आया होगा ये टॉपिक आज का, जो इफ़ेक्टिव लर्निंग हमारा टॉपिक था। और हम चाहेंगे कि आप कमेंट्स भी दें और सुझाव दें किस तरह के टॉपिक आगे आप हम लोगों से चाहते हैं। ऑलराइट, सो थैंक यू वेरी मच, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।